नमस्कार दोस्तों, हमें आशा है आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही खास है। यह कहानी है त्रिया चरित्र की। जो मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है, वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। तो आइए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य की चर्चाएं दूर दूर तक फैली थी। जिसका एक पुत्र था और उस पुत्र की उम्र ज़्यादा नहीं थी, केवल 12 या 13 वर्ष की होगी। राजकुमार दिखने में बड़ा ही सुंदर था और राजा उसकी जल्दी ही शादी करवा देता है। जब राजा ने उसकी शादी कराई तो उस राजकुमार की आयु केवल 14 वर्ष थी। राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अब अपने राजकुमार को मैं राजा बना देता हूँ। राजकुमार ने उस समय तक कई शादियां कर ली थी, क्योंकि पहले राजाओं में यही नियम होता था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता है। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है और राजकुमार ने 7 शादियां कर ली थी। अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए वह गुरुकुल जाया करता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारन मिली और वह पनिहारन बहुत ही सुंदर थी। उसने राजा से पूछा कि हे राजन, आप रोज कहाँ जाते हैं? फिर राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने लिखने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तब वह कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, यह मैंने कभी नहीं पढ़ा। फिर पनिहारन कहती है कि त्रिया चरित्र आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो राजकुमार ने पूछा कि यह क्या होता है? पनिहारन ने कहा, यह बात जाकर आप अपने गुरु से पूछिए और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़िए। फिर राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाकर पूछता हूँ कि मुझे आपने त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहाँ से चल पड़ता है और पनिहारिन की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह आंखें लाल करके अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हो, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिय चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? आपने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? गुरु कहते हैं, बेटा, त्रिय चरित्र तुम नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं है और जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूंगा, आप मुझे केवल त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने हट कर ही लिया है तो मैं तुम्हें त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ाऊंगा। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल बीत गया और फिर गुरु ने कहा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चलाओ, तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने लगता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा और तुम सबको पहचान पाओगे। वह यंत्र अपने हाथों में लेता है और गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं खड़े हो जाना। राजकुमार कहता है कि ठीक है। फिर गुरुकुल की महल की ओर चल जाता है। अब 12 बज जाते हैं तो राजकुमार की सातों पत्नियां सो जाती हैं। अब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल पड़ता है और पूर्व दिशा में जाता है और वहां पर जाकर अपने कानों में उस यंत्र को लगा लेता है और वहीं पर प्रतीक्षा करने लगता है। फिर उसने देखा कि जो पनिहारन उसे रास्ते में मिली थी, वह एक थाली में खाना लेकर जंगल की तरफ जा रही थी और वहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारन है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र पर पढ़ाई करो।
लेकिन पनिहारन उस राजा को पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था और यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। यह जानने के लिए राजा उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल पड़ा। अब पनिहारन उस कुटिया में बाबा के पास पहुंची और उस बाबा के पास जादू की एक पोटली थी। अब वह राजा पीछे पीछे गया और छुप करके देखने लगा वह पनिहारन बाबा और औरत क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारन से कहा, अरे पहले तुम मुझे यह बताओ कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारन कहने लगी, महात्मा जी, मैं विवाहित हूँ और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं और कल लेकर चले जाएंगे, इसीलिए मुझे उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब साधु ने इतनी बात सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपके बिना नहीं जी सकती। तो साधु कहता है कि तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारन से कहता है कि हे जाओ और अपने पति की गर्दन काट कर यहाँ लाओ, उस पति को मार दो और तुम्हारे और मेरे बीच में वह एक बड़ी दीवार है। उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा। वह पनिहारन बिना कुछ सोचे समझे चाकू को लेकर जाती है और दौड़ते हुए घर जाकर अपने पति को गर्दन से काट देती है और उसकी गर्दन लेकर साधु के पास आती है। और यह सब कुछ राजा अपने आंखों से देख रहा था। अब अपनी पति को मारकर उसकी गर्दन को यहाँ लेकर आती है। उस पर साधु को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे लात मारी और भगाकर कहने लगा, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो मेरी क्या होगी। यहाँ से जल्दी भाग जाओ, अगर मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर आई और वहीं पर बैठ गई। जैसे ही सवेरा हुआ, वह अपने पति के पास बैठकर रोने लगी और चिल्लाकर कहने लगी, देखो किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन वह राजकुमार सारा कारनामा अपनी आंखों से देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारन के घर जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारन भी पीछे से रोती हुई भागती हुई चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे वह राजकुमार भी जा रहा था। अब पनिहारन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी। जब मेरे पति ही जीवित नहीं रहे तो इस जीवन का क्या फ़ायदा, मैं इनके साथ ही सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बात सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है कि प्रिय चरित्र न जाने कोई। राजकुमार की यह बात और तो कोई नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारन समझ जाती है। वह राजा से कहती है कि हे राजकुमार, अब यह बात आप कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। फिर राजकुमार कहता है कि बताओ। तो पनिहारन कहती है कि राजा साहब, जब भी आप चटाई पर बैठें तो कृपया उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है कि मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारन कहती है, नहीं, जब भी कभी आपको यह नौबत आए कि आपको चटाई पर बैठना हो तो आप उसे झाड़कर ही बैठना। फिर राजकुमार कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और ऐसा कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है। राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरीके से वह पूरा दिन व्यतीत हुआ और जब दूसरी रात आई तो अपने गुरु के कहने अनुसार उन्होंने अपने कान में वही यंत्र लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ पर वह पिछली रात खड़े थे। दूसरी रात को राजकुमार ने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी 7 पत्नियां भोजन की थाली अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं।
जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी उसको देख लेती है, लेकिन वह उसे नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने अपने कानों में वह यंत्र लगाया था। एक रानी कहती है कि ए लड़के, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? हमारी थाली को लेकर उस कुटिया तक पहुँचा दे। राजकुमार वह थैली लेकर उस कुटिया की तरफ चल पड़ता है और सातों रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंच जाते हैं। राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि वह देखना चाहता था कि उसके प्यार में ऐसी क्या कमी थी जो सातों रानियां इस साधु के पास आ जाती हैं, और साधु के पास ऐसा क्या है। राजकुमार यह सब कुछ जानना चाहता था। इधर सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो सब रानियां कहती हैं कि यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ ले आए। एक रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। साधु उनकी बातों को मान लेता है। साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात को इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है जिसमें एक चटाई बिछी हुई होती है। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना होगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है कि आज तो चटाई पर सोने की नौबत आ ही गई, पर कोई बात नहीं, आज की रात मैं चटाई पर ही गुजार लूँगा। जैसे ही वह राजकुमार चटाई पर बैठने वाला था, उसे पनिहारन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि एक पनिहारन ने मुझसे कहा था कि जब भी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो इसे झाड़ कर बैठना। चलो मैं इसे झाड़ लेता हूँ। जैसे ही उसने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत भयानक कुआं है और उस कुएं को देखकर उसके होश उड़ गए। उसके अंदर झांक कर देखा तो राजा को बहुत सारे कैदी दिखाई दिए जिन्हें उस साधु बाबा ने कैद करके रखा था। उनमें से एक ने राजा को पहचान लिया और वह राजकुमार से कहता है कि आप यहाँ कैसे आ गए। फिर राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सारी पोल खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से नहीं निकल पाए, लेकिन आप चले जाओ, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे। आपको भी यह साधु पकड़कर इसी कुएं में डाल देगा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उन रानियों और साधु ने देख लिया। जब रानियों ने राजा को भागते हुए देखा तो एक रानी कहती है कि यह तो हमारे पति हैं। महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और हमारे पति भागते हुए जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़कर जाती हैं, लेकिन राजकुमार बहुत तेज था। वह अपने महल जा पहुंचा और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए और फिर से वह उस बाबा के पास ही वापिस आ गई और बाबा से कहा, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही हम घर जाएंगे तो वह जान लेंगे। महात्मा जी, आप हमें बचाने का कोई उपाय बताइए। तब वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा देना। इससे तुम्हारे पति ढेर हो जाएंगे और तुम उसे मिलकर मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों बच जाओगी। सब रानियां तैयार हो जाती हैं और साधु की बात मान लेती हैं। जादुई कील लेकर वह महल को आती हैं और आपस में विचार विमर्श करती हैं कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं। तो वह 6 रानियां मिलकर जादू वाली कील छोटी रानी को देती हैं और कहती हैं कि यह लो, यह तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह कील गाड़ देना।
छोटी वाली रानी मान जाती है और राजा ने उन रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको और मुझे बताओ कि हमारे राज्य में और हम में ऐसी क्या कमी थी कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है? पहले मुझे यह बताओ। सातों रानियां हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहती हैं कि हे महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना किया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी भी नहीं होगी। ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह छोटी वाली रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा सोचता है कि शायद उस बाबा ने ही कोई जादू टोना किया होगा और वह अपनी सातों पत्नियों को माफ़ कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजा बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो जाता है तो 6 रानियां भी वहीं आ जाती हैं और वह जादुई कील निकालकर राजा के सिर में घुसा देती हैं। छोटी रानी ने जैसे ही कील ठोकी तो राजा पूरे तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वह उन रानियों से मुकाबला कर सके। वह रानियां उसे मिलकर पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपने महल की खिड़की से कूदकर भाग गया और भागकर अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, मुझे बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं, बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा तुमने इसका नतीजा। तो राजकुमार कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दो और मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा, यह वही कील है जो साधु ने दी है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान की रक्षा करना। तो गुरु कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है? गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ और जब तुम्हें तोता बना दूंगा तो तुम सुखवादी होकर रहना, क्योंकि जब तुम्हें बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए और गुरु उसे तोता बना देते हैं। तोता बनकर वह बहुत सारे तोतों के बीच में जाकर रहने लगता है और सातों राजकुमार वह सातों रानियां मिलकर उसको खोज रही होती हैं। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से वह बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं कि बाबा जी, वह रात को राजा भाग चुका है। आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। तो महात्मा अपनी पोटली निकालकर खोलता है और देखने लगता है कि राजकुमार तोता बनकर उड़ गया है। रानियां कहती हैं कि अब हम क्या करें? साधु कहता है कि तुम अपने राजमहल में जाओ और घोषणा करो कि जो भी तोते को पकड़ कर लाएगा, हम उसे सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियां मिलकर अपने महल पहुंचती हैं और वहां पर घोषणा कर देती हैं कि सभी बहेलियों से कह दो कि जो भी तोते को पकड़ कर लाएगा, हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने बहेलिए थे वह तोते को पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। जो भी तोता पकड़ते वह रानियों के पास ले जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और ऐसे ही रानियां सब तोतों को मार देती हैं। धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और राजकुमार जो तोता बनकर गया था, वो जहाँ भी जाता तो सबसे अच्छी अच्छी बातें करता और ज्ञान की बातें सबको बताता था। तो सभी यही लगता था कि यह तोता तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बातें करता है, हम इसे अपना राजा बना लेते हैं। सब तोते मिलकर उसे अपना राजा बना लेते हैं और वह छुपकर वहीं रहने लगता है। ऐसे में एक बहेलिया तोता पकड़ते हुए वहां पहुंच जाता है, पर जहाँ पर राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था, तो उस बहेलिये ने इतने सारे तोते को देखा। अपने मन में सोचा कि अगर मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि इतने सारे तोतों को मैं एक साथ कैसे पकड़ूंगा। जैसे ही सुबह हुई तो सारे तोते अपना
पानी पीने के लिए बाहर चले जाते हैं और बहेलिया चाकू से पेड़ के चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे कि पेड़ पर बहुत सारे गोंद निकल जाते हैं और पेड़ के चारों तरफ गोंद ही गोंद हो जाते हैं। जो लोग गोंद के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि हर पेड़ पर एक प्राकृतिक गोंद निकलता है, जिससे हम कुछ भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, अब बहेलिया सोचता है कि जब सारे तोते आएंगे तो वह इसी पेड़ पर बैठेंगे और इसी में सब चिपक जाएंगे। मैं उन्हें लेकर आसानी से चला जाऊंगा। और वो वहीं छिप कर देखने लगा। जब शाम हुई तो सारे तोता वापस आए और जैसे ही उस पेड़ पर बैठे तो सभी का पैर उसमें चिपक गया, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद ही गोंद लगा था। अब सारे तोते परेशान हो गए और जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं कि आप कुछ भी सोचो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक बहरिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा। राजकुमार कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जब भी बहेलिया आएगा तो ऐसे करना जैसे उसे लगे कि सारे तोते मर चुके हैं, और जब सभी तोतों को पैर से छुड़ाकर नीचे फेंक देगा तब सभी उड़कर भाग जाना। वह कहता है ठीक है गुरुदेव। जैसे ही सुबह हुई बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा तो सभी तोते ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वह मरे हुए हैं। अब बहेलिये ने तोतों को देखा तो सोचा, अरे यह क्या हो गया, यह सब तो मर गए, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिये ने सोचा, अब चलो इन्हें छुड़ा देते हैं। बहेलिये पेड़ पर चढ़कर उनको नीचे छुड़ाने लगा। बहेलिये ने सभी तोतों को नीचे छुड़ाकर फेंक दिया, लेकिन जो राजकुमार था तोता बनके वहीं पर पड़ा रह गया और जितने भी तोते नीचे थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिये ने सोचा, यह क्या हुआ, अब सिर्फ एक ही तोता बचा है जो मरा हुआ लटका हुआ है, और जितनों को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सब उड़कर भाग गए। बहेलिये ने सोचा, इसका मतलब है कि यह तोता मिलकर मुझे धोखा दे चुके हैं। अब राजकुमार जो तोता बना था वही पेड़ पर लटका हुआ था। बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा, मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और वह बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार कहता है कि अगर मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिलाऊं तब मुझे छोड़ दोगे। तब बहेलिया कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तोता कहता है कि मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह अलग राज्य के मेले में तोते को बेचने चला जाता है। उस राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंच गया। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तब वह तोता अपना इतना दाम बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसा करते करते शाम हो गई और सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए, और ऐसे में बस एक बहेलिया और वह तोता ही रह गए। इधर राजा अपने सिपाहियों को आदेश दे चुके थे कि जाओ और देखो कि किसी का सामान तो नहीं रह गया। जब एक सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि बहेलिया तोते को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिये से कहते हैं कि तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो तोता कहता है कि 500 सोने के सिक्के, जो भी देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि यह तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बता देते हैं और कहते हैं, बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है और वह इतना महंगा है, शायद इसीलिए उसे कोई नहीं खरीद पाया। सिपाहियों से पूछा जाता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है, तो सिपाही कहते हैं कि अपना मूल्य 500 सोने के सिक्के बता रहा है।
अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के दरबार में एक तोता नहीं बिका। और इसीलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचा और पूछा कि इसका क्या मूल्य है। बहेलिए ने हाथ जोड़कर कहा कि राजा साहब, तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। राजा ने फिर तोते से पूछा तो तोते ने कहा कि राजा साहब, जो इस बहेलिए को 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मांगता है और बहेलिए को पकड़ा देता है। फिर वह तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह एक राजा था। दोस्तों, वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तो वह पहले ही बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। इस तरह उस तोते से सब अत्यधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानी को पता लगती है कि राजा ऐसा कोई तोता लेकर आए हैं जो बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, तो रानी राजा से कहती है कि उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उसे देखना चाहते हैं, हम उससे बात करना चाहते हैं। तो राजा अपने मंत्रियों से कहकर उस तोते को रानी के पास भिजवा देते हैं। रानी उससे बातें करके बहुत खुश होती है और उससे बहुत प्रेम भी करने लगती है और कहती है कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बहुत सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम इस तोते का ध्यान रखो और इसे नहला धुलाकर अच्छे से तैयार करना। राजकुमारी भी तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। जब वो उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि उसके सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसकी कील को निकाल देती है। जैसे ही कील निकलती है, वह तोता पहले की तरह एक सुंदर राजकुमार बन जाता है और राजकुमारी घबरा जाती है। फिर वह उसे बताता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सिर में लगा दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इन सब के बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी राजकुमार के सिर से कील निकाल देती है और वह वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी उसे लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है और वह फिर से राजकुमार बन जाता है। फिर वह पूरी दास्तान उस राजकुमारी को सुनाता है और कहता है कि माफ़ करना, यह तुम किसी से नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता और पिता को भी नहीं बताती। दिन भर वह तोता बना रहता है और रात को राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले जाती, उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया और राजकुमारी को उससे प्रेम हो गया। और राजकुमार की जो पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो तोता राजकुमार बना था उन्हें नहीं मिलता। फिर से वे उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति हमें अभी तक नहीं मिले, अब हम क्या करें। फिर साधु अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि राजकुमार तोता बनकर एक राजा के घर में रह रहा है। साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और उसे आसानी से मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता, साधु तबला बजाता और सातों रानियां पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदलकर उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गया। उस साधु से राजा पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को गाने और बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाता है और साधु अपना गाना बजाना शुरू करते हैं। उनकी गाने बजाने की आवाज़ तोते के कानों में पहुंची और वह समझ गया कि वह हमारी रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आया है, अब हम नहीं बच सकेंगे। लेकिन राजकुमारी उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और उसके सिर से कील निकालती है तो वह राजकुमार बन जाता है और सारी बात उसको बता देता है
और कहता है कि जो यहाँ गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु हैं और यह गाने से राजा को खुश कर देंगे और बदले में मुझे मांग लेंगे, फिर मुझे मार देंगे। राजकुमार कहता है कि जब तुम्हें राजा यह आदेश दें कि तोते को लेकर आओ तब तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यहीं लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना और कहना कि मैं तोता को नहीं दूंगी। जब राजा ना माने और तुमसे जिद करें तब गुस्से में आकर पिंजरे को तुम फेंक देना। उसके बाद में बचने का स्वयं रास्ता मैं खुद निकालूंगा। राजकुमारी मान जाती है और वहाँ पर गाना बजाना शुरू हो जाता है। राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है वह आप पहले ही कुछ खरीद कर लाए हैं तो मुझे दे दीजिए। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि यह तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि आप जिद मत कीजिए राजकुमारी जी। तो राजकुमारी कहती है कि जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वही आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आकर तोते को ले जाने के लिए बेटी से पूछता है कि यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि कैसी बातें करती हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। राजकुमारी ने जब राजा को क्रोध में देखा तो उसे भी गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने पिंजरे को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही पिंजरे को जमीन पर फेंका गया तो वह टूट गया और जो तोता था वह चावल का दाना बन गया। जैसे ही यह बात साधु को पता चली, साधु तुरंत कबूतर बन गया और उस दाने को छुपकर ढूंढने लगा। जो दाना था वह राजकुमार था। जैसे ही वह कबूतर दाना चुगने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटकर उसे मार देता है। इसी तरह उस साधु की मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है। जो राजकुमारी थी उस तोते में से कील को निकाल देती है और राजकुमार पहले जैसे ही बन जाता है। फिर राजकुमारी पिता को सारी बात बताती है और वह राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। राजा अपनी पुत्री से पूछते हैं कि क्या तुम भी इससे शादी करना चाहती हो। तो राजकुमारी कहती है जी पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। और राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उसकी पत्नियां थी उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ़ मानते हुए कोई अभिनय, ढोंग या पाखंड करती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री अपना स्वार्थ दिखाने लगती है तो वह अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर भी अपने स्वार्थ को पूरा करती है और साथ रहने वाले लोगों को यह भनक तक नहीं लगती कि यह स्त्री त्रिया चरित्र खेल रही है। दोस्तों, यह वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो भी आपके दिल के करीब हैं और इससे आपको यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।